बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज से हम क्योंकि कुर्बानी करीब है तो गोश्त के हवाले से कुछ ज़रूरी और अहम बातें जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि इसको सुनकर हम जो है वो गोश्त का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इससे जो फ़ायदा भी उठा सकें और सेहत भी इसके खाने से हमारी अच्छी हो। किस तरह हम खाएंगे तो जिससे हमारी सेहत बनेगी, और अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वही गोश्त हमारे जिस्म में जाने वाला जो है वो बीमारी में तब्दील होगा। तो आज हम सिर्फ गोश्त पर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त हैं, मसलन ऊँट का गोश्त है, बकरे का है, इसी तरह गाय वगैरह का है, उसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला हम आप तक जितना हो सके मुख्तसर जो है वो रहनुमाई पहुँचाएँगे, ताकि दोस्त अहबाब जो हैं वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हों। तो दोस्तों, जो गोश्त है वो नाइट्रोजन, चर्बी, नमकियात और पानी का मजमूआ होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अज्जा जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे जिस्म के जो रगो रेशा हैं वो भी नाइट्रोजन से मुरक्कबात होते हैं, और मुख्तलिफ़ जब हम दिन में काम काज करते हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं, मेहनत करते हैं, काम काज करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, सारा दिन मेहनत कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जिस्म जो है वो तहलील होता है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हमें मतलब नाइट्रोजनी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जो कि हम गोश्त से बेहतरीन हासिल कर सकते हैं। अब माहिरीन ग़िज़ा जो हैं वो कहते हैं कि जो प्रोटीन हमें हैवानी ग़िज़ाओं से हासिल होता है वो नबाताती ग़िज़ाओं की निस्बत बहुत बेहतर है और बहुत अफजल है। अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो जो गोश्त खोरी के हवाले से इंसान की हिस्ट्री है, अगर इसको देखा जाए तो इंसान गोश्त खोरी के हवाले से पहले नंबर पे समझ लें आप इसको, बहुत ज़्यादा गोश्त खाने वाला है। हत्ता कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों का गोश्त भी हज़रत इंसान जो है वो खा जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाम के हवाले से हुक्माए किराम ने लिखा है कि हिंदुस्तान के जो खाना बदोश लोग हैं, वो जो कौमें हैं, वो टिड्डियाँ, सांप और कछुए तक खा जाते हैं। इसी तरह चीन के बाशिंदे जो हैं वो कुत्ता, बिल्ली, चूहे वगैरह उनका गोश्त खा जाते हैं। इसी तरह फ़्रांसीसी लोग जो हैं वो मेंढक, केकड़ा वगैरह वो खा जाते हैं, वो उनकी मरगूब ग़िज़ा है। इसी तरह अफ्रीका के जो रहने वाले लोग हैं, वहशी किस्म के लोग, अब वो क्या खाते हैं कि वो बंदर खा जाते हैं, लंगूर जो हैं उनका गोश्त खा जाते हैं, और बाज़ अक़वाम तो ऐसी भी हैं जो आदमखोर हैं, जो आदमियों का गोश्त तक खा जाते हैं। और ये मकूला हुक्मा ने फरमाया कि 100% दुरुस्त है कि जिस चीज़ का बंदा गोश्त खाता है उसकी तबीयत में वैसा ही होगा। लेकिन ये याद रखें कि ज़्यादा गोश्त खोरी जो है वो तबीयत में रंजो गम पैदा करती है, और गुस्से का सबब जो है वो बन जाती है। लेकिन जो जंगजू कौम है ना, जंग करने वाले, जिहाद करने वाले, उनके लिए गोश्त खाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल यहाँ पर एक बात जो शेखुर रईस अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात और बड़ी पते की बात लिखी है। अक्सर हम ये गलती करते हैं, हमारी माएँ बहनें घरों में जो पकाने वाली बीवियाँ हैं वो एक गलती क्या करती हैं कि गोश्त पका कर उसी तरह फ़ौरन उसको ढक के रख देती हैं। हुक्मा के अपने अपने तजर्बे हैं, उन्होंने अपने तजर्बे से जो बातें की हैं अक्सर औकात वो चीज़ें दुरुस्त होती नज़र भी आती हैं। शेखुर रईस ने एक बात बड़ी पते की फरमाई है, वो ये है कि आप फरमाते हैं कि जो गोश्त या कबाब या भुना हुआ गोश्त जो है, अगर उसको उसी तरह गरम गरम ढक दिया जाए तो उससे क्या होता है कि वो गोश्त जो है वो जहरीला हो जाता है। इसलिए गोश्त हमेशा अगर आपने उसको कबाब बनाना है या आपने उसको भूनना है तो जब तक वो ठंडा ना हो जाए उसको ढक के रखें नहीं। जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसको ढक के रख सकते हैं। तो इसमें एक और अहम बड़ी बात है, वो ये है कि एक आदमी कितना गोश्त खा सकता है, मैक्सिमम कितना खा सकता है। अब हम अगर अपने नौजवानों को देखें जो होटलिंग करने वाले हैं, रात के खाने बाहर जाके होटलों पे खाने वाले, वो क्या करते हैं कि एक एक लड़का आधा आधा किलो गोश्त खा जाता है, कढ़ाई बनी हुई किलो किलो गोश्त तक भी नौजवान जो है वो खा जाते हैं, जो बाद में जाकर हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं। यूरिक एसिड भी बनता है, फिर इससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, चर्बी, जिस्म की जो नालियाँ हैं, ख़ास तौर पे दिल की जो नालियाँ हैं उनमें खून, चर्बी जो है, चर्बीले मादे जब जमना शुरू हो जाते हैं तो उससे फिर आगे काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं, दिल के अमराज पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जोड़ों की दर्दों के मामला जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं कसरत गोश्त खोरी की वजह से। अब एक आम इंसान जो है वो कितना गोश्त रोज़ाना की बुनियाद पर खा सकता है, ये बड़ी अहम बात।
جو حکماء نے اپنے تجربے کے ساتھ اور اپنے علم اپنے نالج کے ساتھ جو چیز بات بتائی ہے، وہ فرماتے ہیں حکماء کرام کہ ایک پاؤ کا نصف، یعنی نصف پاؤ آپ سمجھ لیں 125 گرام، یا 100 گرام آپ بنا لیں، 125 گرام اتنا گوشت ایک بندہ یعنی دن بھر میں کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی یہ وہ مقدار ہے جو اگر انسان کھائے تو اس کے جسم کو فائدہ دے گی، اس کے جسم میں جو ہے مثبت تبدیلی آئے گی، اس میں قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، انرجی پیدا ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی آدمی زیادہ گوشت کھاتا ہے، آدھا کلو کھا جاتا ہے، کلو کھا جاتا ہے، تو وہ بجائے اس کے جسم کو طاقت دینے کے، قوت دینے کے، انرجی دینے کے بجائے اس کے جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرے گا۔ تو آج یہ مختصر سی ویڈیو جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ مختلف گوشت کے حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے مختصر انشاءاللہ رہنمائی آپ کی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔